हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7। ठीक है, क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 में क्वेश्चन नंबर 25 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 है। इंटीग्रल को हम हिंदी में समाकलन बोलते हैं। तो आते हैं हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं? क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिया हुआ है, इवेल्युएट द डिफाइंड इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 24 to 31। इसको हिंदी में बोलेंगे 24 से 31 तक के प्रश्नों में निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है? लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/4 दिया हुआ है, cos स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x dx दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे आप ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x dx दिया हुआ है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, dx दिया हुआ है। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में आपका sin स्क्वायर x के जगह पे हम क्या कर लेंगे? cos स्क्वायर x माइनस 1 पुट कर लेंगे। cos स्क्वायर x माइनस 1 पुट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 0 से π/2 cos स्क्वायर x, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, cos स्क्वायर x, ठीक है, प्लस 4 को कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x लिख लेंगे, dx लिख लेंगे। sin स्क्वायर x होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर x की जगह पे क्या होता है? cos स्क्वायर x माइनस 1। ये भी cos स्क्वायर x माइनस 1, पहले cos रहेगा ना। अब हो गया, कौन फॉर्मूला था यहाँ पे? sin स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपल स्टेप है, 0 से π/2 cos स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x आपका हो जाएगा -4 हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। 4 cos स्क्वायर x -4 और dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या करते हैं? यहाँ से cos स्क्वायर x के जगह पे 4 cos स्क्वायर x कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ से देखेंगे, इसको नहीं, cos स्क्वायर x यहाँ से नहीं होगा, सॉरी, 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। 1 माइनस cos स्क्वायर, सही लिखे थे, यहाँ से होगा आपका 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर है, x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब अंदर मल्टीप्लाई ये तो हो गया, तब यहाँ से cos और cos माइनस हो जाएगा, तो 0 से π/2 cos स्क्वायर x बाई हो जाएगा -3 cos स्क्वायर x प्लस 4 dx आ जाएगा। -3 cos स्क्वायर x प्लस 4 dx आ जाएगा, या 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में कुछ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है आपको। ठीक है, तो 1/3 से आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। -1/3 से क्या करते हैं? -1/3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। -1/3 से ना, -1/3 से मल्टीप्लाई ऑन 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं, -3 से। ठीक है, यहाँ से देखिए, -1/3 हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 cos स्क्वायर x बाई हो जाएगा 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x dx आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1/3 इंटीग्रेशन -1/3 इंटीग्रेशन आपका लोअर क्या है? 0 से π/2 है, लिमिट 0 से π/2 है। अब 3 cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं? 3 cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं -3 ना, सॉरी, -3, माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं। 3 cos स्क्वायर -3 cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x माइनस 4 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3 cos 4 से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लिए, यहाँ से 4 से ऐड एंड 3 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 बाई हो जाएगा 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x dx। यहाँ से क्या किया? ऐड
and subtract, add and subtract in 4 बाइनोमिनेटर कर लिए, ठीक है। इसमें किए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई -3, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इसको अब अलग अलग फंक्शन में लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? इसको अब अलग अलग फंक्शन करके इंटीग्रेशन का साइन लगा कर लिख लेंगे। तो देखिए फर्स्ट सिस्टम में क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो हमारा क्या है, ब्रैकेट ले लेंगे, -1/3 तो हमारा कॉमन है, ठीक है। इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से π/2, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ से हो जाएगा 4 - 3 cos स्क्वायर x बाई 4 - 3 cos स्क्वायर x हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 4 बाई, तो 4 तो कॉमन हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1/4 - 3 cos स्क्वायर x dx हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसका तो आपका कैंसिल हो जाएगा। इसका कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, -1/3 ब्रैकेट क्लोज इंटीग्रेशन 0 से π/2, यहाँ से भी 0 से π/2 हो जाएगा, 1 dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन, उसको तोड़ेंगे 4 - 3 cos स्क्वायर x को तोड़ेंगे तो क्या आएगा। आप ध्यान से देखिएगा, 4 - 3 cos स्क्वायर को तोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा। 4 - 3 cos स्क्वायर x को तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा 1, क्या है 1/4 - 3 cos स्क्वायर x है, तो इसको हो जाएगा आपका 4 तो कॉमन है, ठीक है। इसको हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिए तो 4 - 3 cos स्क्वायर x आ जाएगा। sec स्क्वायर x क्या किया, sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है, यहाँ से तो 4 कॉमन है, 4 - 3 cos स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है। dx आ जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसको 1/3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आ जाएगा x, x से आ जाएगा ना, हाँ x आ जाएगा, ठीक है। -1/3 ब्रैकेट हो जाएगा x 0 से π/2 माइनस प्लस माइनस माइनस 4/3 इंटीग्रेशन अब sec स्क्वायर एक्स, sec 4 - cos स्क्वायर x है। इसको हम आगे क्या कैसे तोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x बाई 4 sec स्क्वायर x - 3, sec स्क्वायर x बाई 4 sec स्क्वायर x - 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान से देखेंगे sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन का तो π/2 हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 4 sec स्क्वायर x हो जाएगा बाई 4 sec स्क्वायर x - 3 हो जाएगा। यहाँ से तो आपका sec स्क्वायर x तो रहेगा 4 sec स्क्वायर x -3 आ जाएगा, ठीक है। -3 dx हो जाएगा। रेंज तो रहेगा 0 से π/2, यहाँ से भी रहेगा 0 से π/2, ठीक है। इसका वैल्यू पुट कर लेंगे तो -3 तो है 1/3 है, ठीक है। π/2 -0 हो जाएगा, -4/3 आ जाएगा। इसको थोड़ा तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो कैसे आ जाएगा, sec स्क्वायर x 4 sec स्क्वायर x - 3 है, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस 1 - 3। इसका 4 कॉमन ले लेंगे इंटीग्रेशन के साइन लगाकर 0 से π/2 sec स्क्वायर x तो ऊपर sec स्क्वायर x रहेगा, ठीक है। 4 को कॉमन ले लेंगे तो tan स्क्वायर x -1 -3 dx -1 dx आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा -π/6 -4/3 इंटीग्रेशन 0 से π/2, ठीक है। अब इस फंक्शन को देखेंगे कैसे तोड़ रहे हैं, इस फंक्शन को हमारा कैसे तोड़ रहे हैं। यहाँ से तो प्लस हो जाएगा ना, tan स्क्वायर x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसको क्या रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा sec स्क्वायर x बाई 4 tan स्क्वायर x प्लस 1 आ जाएगा, 4 tan स्क्वायर x प्लस 1 आ जाएगा। इसको आप 1 आ जाएगा क्योंकि 4 से अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आप यहाँ से sec स्क्वायर x तो ऊपर है, ठीक है। अब 4 से करेंगे तो 4 tan स्क्वायर x हो जाएगा, 4 tan स्क्वायर x आ जाएगा, +4 और -3 आ जाएगा, +1 आ जाएगा ना, क्योंकि 4 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, -3 कट जाएगा तो +1 हो जाएगा, dx आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, dx आ जाएगा।
अब नेक्स्ट स्टेप इसका तोड़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसका कैसे तोड़ेंगे आप ध्यान से रखिएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस पाई बाई 6 तो है ही है आपका। यहाँ से माइनस 1/4 या क्या है 4/3 कॉमन है। 1/4 को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। 4 है तो 1/4 को हम कॉमन ले लेंगे तो आपका 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। माइनस पाई बाई 6 तो कॉमन है, माइनस 4/3 है, मल्टीप्लाई 1/4 को अगर हम कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा हमारा, 0 से पाई/2 तो है, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स तो है, 4 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा, प्लस इसमें से 4 तो 1/4 हो जाएगा तो इसको 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस पाई/6 माइनस 1/3 आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 से पाई/2, 0 से पाई बाई सेक स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो होल स्क्वायर आ गया तो अब क्या करोगे, tan x इक्वल टू टी पुट कर लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ से ब्रैकेट में लिखते हैं, लेट tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी पुट कर लेते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से टी का वैल्यू लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे। टी का वैल्यू पुट कर लेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट। अब टी का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू पुट 0 और पाई/2 करेंगे तो टी इक्वल टू 0 आ जाएगा। पुट 0 एंड पाई/2 करेंगे टी इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे तब का हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर dt बाई हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई/6 माइनस 1/3 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी 1/t स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर dt आ जाएगा। टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हो जाएगा 1/8 tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/8 tan इनवर्स एक्स। आप ध्यान से देखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, tan के फॉर्म में आ रहा है। पाई/6 माइनस पाई/6 तो है, माइनस 1/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से तो लिमिट पुट करना ही होगा। तो क्या आ जाएगा 1/8 tan इनवर्स आपका हो जाएगा x/a, ठीक है। तो पहले तो माइनस पाई/6 तो लिखेंगे, ठीक है, माइनस 1/3 लिखेंगे, ब्रैकेट ले लेंगे 1/a, तो 1 क्या है 1/a, 1/2 हो जाएगा tan इनवर्स t बाई 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट खोलो, 0 हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। एक स्टेप यहाँ पे और लिख सकते हैं, पाई/6 माइनस 1/3 तो कॉमन है, 2 हो जाएगा tan इनवर्स आपका हो जाएगा 2t, 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा 2, तो इसको से हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा माइनस पाई/6 माइनस 2/3 tan इनवर्स 2t 0 से इन्फिनिटी। tan इनवर्स 2t 0 से इन्फिनिटी, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, इसको हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, आपका आ जाएगा माइनस पाई/6 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 2 हम कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा tan इनवर्स 2t, क्या जाएगा 0 से इन्फिनिटी। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर लेंगे। सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे तो आपका 2t हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन्फिनेटिव में तो इन्फिनेटिव होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा ध्यान से, आपका आ जाएगा पाई/, इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, माइनस पाई/6 माइनस 2/3 ब्रैकेट में tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई इन्फिनेटिव माइनस tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई 0, ठीक है, माइनस पाई/6 माइनस 2/3 tan इनवर्स इन्फिनेटिव माइनस tan इनवर्स 0,
ठीक है, 2 से इन्फिनिटी मल्टीप्लाई इन्फिनिटी होगा, 2 से 0 मल्टीप्लाई होगा 0 ही हो जाएगा। अब क्या होगा, tan इन्फिनिटी को हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाय 2 और 0 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है। तो आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस पाई बाय 6 माइनस 2/3, इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाय 2 माइनस 0, tan 0 का 0 होता है। ठीक है, tan से tan तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई बाय 6 माइनस 2/3 मल्टीप्लाई पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस पाई बाय 6 माइनस 2 पाई बाय 6 हो जाएगा, माइनस पाई बाय 6 माइनस 2 पाई बाय 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 6 माइनस 2 पाई बाय 6 हो जाएगा। माइनस नहीं, ये साइन हमारा प्लस हो जाएगा ना, सॉरी, ये साइन हमारा आएगा ना, तो यहाँ से आपका प्लस जाएगा, ये वाला प्लस जाएगा, वैल्यू प्लस वैल्यू होते जाएगा। ठीक है, प्लस वैल्यू क्या होते जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हमारा 1/3 है, यहाँ से 2t है, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे तो आपका प्लस है, तो प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस जाते प्लस जाएगा, यहाँ से अपर लिमिट और लोअर लिमिट वैल्यू पुट करेंगे तो आपका माइनस एक इसमें से कॉमन होगा और प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला वैल्यू प्लस हो जाएगा। तो थोड़ा और स्टेप में देखते हैं, तो हो जाएगा एलसीएम 6 हो जाएगा, पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई प्लस 2 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 हो जाएगा। हमारा आ गया आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार और से हम इसको रिकैप कराते हैं, क्वेश्चन इसको हम एक बार रिकैप कराते हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से 1/4 है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार हम इसको रिकैप करा देते हैं, आपको क्वेश्चन रिकैप कराते हैं, फिर से इसको समझाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, 26 दिया हुआ है आपका, 0 से पाई बाय 2, आपका 0 से पाई बाय 2 है, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x dx दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ से आपका साइन जो यहाँ से कटा है, तो यहाँ से प्लस प्लस, ये प्लस था माइनस लिखते आ गया, प्लस था ना, यहाँ से प्लस ही आएगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ देखिए साइन प्लस था, माइनस लिख दिया तो प्लस 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 ही जाएगा। तो आपका क्वेश्चन क्या था, cos स्क्वायर एक्स था भाई, cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos sin स्क्वायर एक्स dx था। इसमें क्वेश्चन में हम क्या किए, 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स लिख लिए। ठीक है, उसको इंटीग्रेशन किए, cos स्क्वायर एक्स बाय sin स्क्वायर एक्स और cos 4 sin स्क्वायर एक्स की जगह पुट कर लिए 4 × 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स पुट कर लिए। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर लिए, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स को हम कॉमन ले लिए, तो उसमें से हम कॉमन लिए हैं, तो कॉमन लिया तो हमारा 3 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ 4 में हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, कॉमन ले लिए, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, -1/3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिए, उसके बाद आपका डिनोमिनेटर में इसको क्या कहते हैं, नोमिनेटर में ऐड और सब्ट्रैक्ट 4 से कर लिए, उसके बाद जो बचा अलग अलग फंक्शन करके लिख लिए, जो बचा वो कट गया, जो बचा इसको हम यहाँ लिखिए, उसके बाद sec स्क्वायर एक्स से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए, उसके बाद जो फंक्शन बचा उसको इंटीग्रेट करते हुए, उसको तो इंटीग्रेट कर लिए, इसके बाद फंक्शन को इंटीग्रेशन के फॉर्म में तोड़ते हुए, उसके बाद क्या है, माइनस पाई बाय 6 आ गया, प्लस 4/3 0 से पाई बाय 2 उससे का स्क्वायर एक्स 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 हो जाएगा, माइनस पाई बाय 6 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 1/4 0 से पाई बाय 2 सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस पाई बाय 4 प्लस 1/3, क्योंकि यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, इसके बाद tan x को हम t माने हैं, tan x को क्या माने हैं, t माने हैं, तो t पुट कर लिए 1/2 का स्क्वायर, सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई बाय 6 प्लस 1/3 0 से इंफिनिटी t स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इस फार्मूला को हम इस इंटीग्रेट कर लिए, इंटीग्रेट क्या है, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होता है 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c होता है। ठीक है, उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर लिए, जो आया हमारा इंटीग्रेशन ये आ गया। ठीक है, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करके उसके बाद जो आया उसे मल्टीप्लाई करके रिजल्ट हमारा पाई बाय 6 आ गया। इस स्टेप में कहीं से भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, वहाँ इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा, वहां से इंटीग्रल का ऑल क्वेश्चन सीक्वेंस में डिस्कस किया, वहां से कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चैप्टर में डाउट हो तो जाके आप डायरेक्ट देख सकते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप देखिए, इसको नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। चलिए, थैंक यू, इसको नोट कर ले, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।